हर औरत तुम्हें एक जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन हर मर्द एक जैसी गलती जरूर करता है। वो औरत के शब्दों पर भरोसा करता है, उसके व्यवहार के पीछे छुपी साइकोलॉजी पर नहीं। कुछ औरतें अपनी चाहत को छुपाती हैं और कुछ औरतें उसे इतना नेचुरल बना लेती हैं कि लोग उसे समझ ही नहीं पाते। और सच ये है, जो आदमी इन संकेतों को पढ़ना सीख लेता है, उसे कभी गेस नहीं करना पड़ता कि सामने वाली औरत अंदर से कैसी है। आज का वीडियो तुम्हें एक्साइट करने के लिए नहीं है, आज का वीडियो तुम्हें जगा देने के लिए है। द स्टोइक राज पर आज हम कोई अश्लील बातें नहीं करेंगे, कोई चीप ट्रिक्स नहीं बताएंगे और ना ही किसी औरत को जज करेंगे। आज हम बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की, उस साइकोलॉजी की जो किताबों में नहीं मिलती और जो जिंदगी में बहुत फर्क पैदा करती है। हर इंसान के अंदर चाहत होती है, लेकिन हर इंसान उसे एक ही तरह से महसूस नहीं करता। कुछ लोग दिमाग में जीते हैं और कुछ लोग पूरे शरीर से। और आज तुम सीखोगे कि कैसे पहचाना जाता है एक ऐसी औरत को जिसकी चाहत शैलो नहीं बल्कि डीप और इंटेंस होती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो बातें हैं जो ज्यादातर लोग समझते नहीं और कुछ समझते हैं तो मानते नहीं। पॉइंट 1, उसकी बातचीत में बॉडी सेंटर्ड अवेयरनेस। हर औरत बातें एक ही लेवल पर नहीं करती। कुछ औरतें सिर्फ घटनाएं बताती हैं, लेकिन कुछ औरतें हर बात को महसूस करके बताती हैं। फर्क बहुत सटल होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत गहरा। जब कोई औरत ये कहती है कि आज दिन खराब था, और जब वही औरत कहती है कि आज पूरा शरीर जैसे थक कर टूट गया हो, तो यहाँ फर्क शब्दों का नहीं, नर्वस सिस्टम का होता है। ऐसी औरतें अपनी फीलिंग्स को दिमाग में नहीं रखती, वो उन्हें शरीर में महसूस करती हैं। साइकोलॉजी में इसे एम्बॉडीड अवेयरनेस कहा जाता है। इसका मतलब है कि उसकी इमोशंस सिर्फ थॉट्स नहीं है, बल्कि सेंसेशंस हैं। गर्मी, ठंडक, हेवीनेस, सॉफ्टनेस, टेंशन। और जहां सेंसेशंस गहरी होती हैं, वहां डिजायर भी शैलो नहीं होती। बॉडी अवेयर औरतें बोर्डम टॉलरेट नहीं कर पाती, उन्हें रूटीन से जल्दी घुटन होने लगती है। यही वजह है कि वो ऐसे मर्दों से दूर भागती हैं जो इमोशनली फ्लैट हों, जिनकी प्रेजेंस में कोई वाइब्रेशन ना हो। उन्हें ऐसे मर्द चाहिए होते हैं जिनके आसपास उनकी बॉडी भी रिएक्ट करे, सिर्फ माइंड नहीं। बहुत से मर्द यहां गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि ये औरत ज्यादा सेंसिटिव है, जबकि सच्चाई ये है कि वो ज्यादा अलाइव है। उसकी नर्वस सिस्टम सुस्त नहीं है, इसलिए उसकी चाहत भी दबकर नहीं रहती। याद रखो, जिस औरत की बातचीत में बॉडी शामिल होती है, उसकी चाहत भी सिर्फ इमेजिनेशन तक सीमित नहीं रहती। पॉइंट 2, क्लोजनेस, साइलेंस और इंटीमेसी से उसका रिश्ता। अब इस पॉइंट को समझने के लिए तुम्हें शोर से बाहर निकलना पड़ेगा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इंटीमेसी का मतलब बोलना, हंसना, फ्लर्ट करना होता है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। असली इंटीमेसी वहां शुरू होती है जहां साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगती। कुछ औरतें अकेलेपन से डरती हैं, उन्हें हर समय डिस्ट्रैक्शन चाहिए, फोन, बातें, नॉइज। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो खामोशी में भी ग्राउंडेड रहती हैं। वो पास बैठ सकती हैं, बिना कुछ बोले, बिना रेस्टलेस हुए। यही सिग्नल बहुत कुछ बता देता है। हाई डिजायर पर्सनालिटी वाली औरत क्लोजनेस से भागती नहीं, वो आई कांटेक्ट तोड़ने में जल्दी नहीं करती, वो फिजिकल प्रेजेंस को थ्रेट की तरह नहीं लेती। इसका यह मतलब नहीं कि वो चीप है या ओपन फॉर एवरीवन है। इसका मतलब है कि उसका नर्वस सिस्टम सिक्योर है। साइकोलॉजी में इसे सिक्योर एम्बॉडीमेंट कहा जाता है। ऐसी औरतें टच या प्रॉक्सिमिटी को शेम से नहीं जोड़ती, उन्होंने अपनी चाहत को डीमोनाइज नहीं किया होता, इसलिए वो इंटीमेसी को नेचुरली एक्सेप्ट करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझो, जो औरत क्लोजनेस से डरती नहीं, वो अपनी चाहत से भी नहीं डरती। और जो मर्द खुद एंग्शियस होते हैं, वो ऐसी औरतों के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी उस औरत के काम नर्वस सिस्टम से टकराकर बाहर आ जाती है। पॉइंट 3, अटेंशन मिलने पर उसका एनर्जी शिफ्ट। अब आते हैं सबसे डेंजरस और सबसे मिसअंडरस्टूड पॉइंट पर। अटेंशन हर औरत को मिलती है, लेकिन हर औरत अटेंशन को एक ही तरह से प्रोसेस नहीं करती। कुछ अटेंशन की भूखी होती हैं, कुछ अटेंशन से ओवरवेल्म हो जाती हैं और कुछ अटेंशन को एब्जॉर्ब करती हैं। जब किसी औरत को जेन्युइनली सुना जाता है, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, तो उसके शरीर में सटल चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस एक्टिंग नहीं होते, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की रिस्पॉन्स होती है। उसकी आवाज़ की पिच थोड़ी बदलती है, शरीर रिलैक्स होता है, मूवमेंट सॉफ्ट हो जाते हैं। ये सब कॉन्शियस नहीं होता। यही वजह है कि ये फेक नहीं किया जा सकता। हाई डिजायर पर्सनैलिटी वैलिडेशन मांगती नहीं, लेकिन जब उसे डेप्थ वाली अटेंशन मिलती है तो वो उसे पूरे शरीर से रिसीव करती है। इसलिए वो चीप कॉम्प्लीमेंट से बोर हो जाती है, लेकिन मीनिंगफुल प्रेजेंस से डीपली अफेक्टेड होती है।
यहाँ ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। वो अटेंशन को परफॉर्मेंस बना देते हैं, जोक्स, लाइंस, फ्लर्टिंग, जबकि ऐसी औरतों को परफॉर्मेंस नहीं, ग्राउंडेड मैस्कुलिन प्रेजेंस चाहिए होती है। याद रखो, जो औरत अटेंशन को टॉलरेट नहीं करती, उसकी चाहत फ्रैगमेंटेड होती है। जो औरत अटेंशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी चाहत इंटेंस होती है। आज तुमने कोई अश्लील बात नहीं सीखी, तुमने बिहेवियर नहीं, साइकोलॉजी समझी। और यही फर्क है भीड़ और मास्टरी में। द स्टोइक राज पर ऐसे ही लॉन्ग फॉर्म साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स मिलते हैं, जहां अट्रैक्शन नहीं, सेल्फ कंट्रोल और डेप्थ सिखाई जाती है। आज तुमने किसी औरत के बारे में नहीं सीखा, आज तुमने इंसान के नर्वस सिस्टम के बारे में सीखा। तुमने समझा कि चाहत कपड़ों में नहीं होती, आवाज में नहीं होती, और ना ही एक्ट्स में होती है। चाहत होती है उस तरीके में जिससे कोई इंसान अपनी बॉडी, साइलेंस और अटेंशन को हैंडल करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो औरत अपनी चाहत से कंफर्टेबल होती है, वो किसी इनसिक्योर आदमी के साथ नहीं टिकती। अगर तुम ऐसे साइकोलॉजी वीडियोस चाहते हो जो तुम्हें इमोशनली स्टेबल, मेंटली शार्प और इंटरनली स्ट्रांग बनाए, तो द स्टोइक राज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां अट्रैक्शन नहीं सिखाया जाता, यहां सेल्फ मास्टरी सिखाई जाती है।